गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 8 के वसंत भाग 3 के पाठ 4 दीवानों की हस्ती नामक कविता पढ़ेंगे, जिसके कवि है भगवती चरण वर्मा। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि कवि भगवती चरण वर्मा ने हमें बताया था कि दीवानों की हस्ती नामक कविता में जो मातृभूमि के दीवाने अर्थात मातृभूमि के वीर जो है, उन्होंने किस प्रकार से अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। देश की रक्षा ही, देश का सम्मान ही उनके लिए सर्वोपरि होता है। अर्थात सर्वोपरि यानी कि सबसे पहले उनके लिए देश का सम्मान ही होता है। देश के गौरव के लिए वो अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। किस प्रकार से उन्होंने देश के लोगों में चेतना जागृत की थी। उन्होंने उल्लास, उमंग, खुशियों के माध्यम से लोगों में देश की आज़ादी के लिए चेतना जागृत की थी और अपना सब कुछ न्यौछावर करते हुए वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। देश के लोगों में सुख दुख में उनके साथ बने रहते हैं, देश के लोगों के साथ बने रहते हैं, सुख दुख में उनका साथ देते हैं। इस प्रकार से मातृभूमि के जो वीर होते हैं, मातृभूमि के जो दीवाने होते हैं, वो मातृभूमि के आत्मसम्मान, गौरव के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देते हैं। आइए बच्चों, आज इस कविता के माध्यम से हम आगे पढ़ते हैं। कवि कहते हैं, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी ऊपर ले असफलता का भार चले। कवि कहते हैं कि जो मातृभूमि के वीर है वो कहते हैं हम भिखमंगों की दुनिया में, भिखमंगे यानी कि जो देश के जो स्वार्थी लोग हैं, जो देश से सिर्फ और सिर्फ कुछ लेना ही चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं, उनकी दुनिया के लिए, उनकी दुनिया में अर्थात जो देश प्रेमी जो है, मातृभूमि के जो वीर है, वो उन स्वार्थी लोगों को कहते हैं, उन स्वार्थी लोगों के लिए कहते हैं कि हम भिखमंगों की दुनिया में अर्थात स्वार्थी लोगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, अपनी इच्छा से अपना सब कुछ लुटाते हुए, प्रेम से सब कुछ लुटाते हुए हम आगे बढ़ते चले। वो कभी ये नहीं सोचते कि दूसरे व्यक्ति मातृभूमि के लिए कुछ नहीं कर रहे तो हम भी कुछ नहीं करें। वो उन स्वार्थी लोगों को कहते हुए उन्हें उन पर भी अपना प्यार लुटाते हुए अपनी इच्छा से आगे बढ़ते चलते हैं। हम एक निशानी सी ऊपर ले असफलता का भार चले। जो मातृभूमि के दीवाने हैं, जो वीर है, वो कहते हैं उर मतलब हृदय, अर्थात जो स्वतंत्रता की कामयाबी के लिए जो रास्ता वो चुनते हैं, जिस रास्ते पर वो चलते हैं, स्वतंत्रता की कामयाबी के लिए वो लड़ते हैं, परंतु उन्हें स्वतंत्रता नहीं मिलती है, असफल हो जाते हैं वो अपने मार्ग पर। फिर उस असफलता का निशान भी अपने हृदय में अर्थात उस असफलता का दर्द भी वो अपने हृदय में लेते हुए आगे बढ़ते चलते हैं। ऐसा मातृभूमि के वीर कहते हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो जो मातृभूमि के वीर है वो कहते हैं हम अपना और पराया क्या, अर्थात हमारे लिए अपना और पराया क्या, हमारे लिए तो सभी व्यक्ति समान है, हमारा देश ही अपना है, देश के सभी लोग अपने हैं, कोई पराया नहीं है। आबाद रहे रुकने वाले, जो देश में बचे हुए लोग हैं, जो देश में रहने वाले जो लोग हैं, वो प्रसन्न रहे, खुश रहे, यहीं बसे, अपने देश के लिए स्वतंत्र रहें। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं चले, अर्थात उन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए खुद ही वो बंधे थे और खुद ही वो चलने के लिए ये बंधन तोड़ चले, हम अपने बंधन तोड़ चले। अर्थात जो मातृभूमि के वीर है वो ही मातृभूमि के लिए समर्पित होने के लिए, बलिदान होने के लिए चल पड़े, ये बंधन तोड़कर देश के लिए आगे बढ़ते चल पड़े। आज हमने इस कविता के माध्यम से ये सीखा है बच्चों कि अपने देश के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति समय आने पर अपना सब कुछ न्यौछावर करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। जिस मातृभूमि में हम रह रहे हैं, जिस देश में हम रह रहे हैं, उसके प्रति हमारे लिए आत्मसम्मान, गौरव की भावना होनी चाहिए। मातृभूमि की रक्षा ही हमारा सर्वोपरि कर्तव्य होता है। आज का आपका गृह कार्य है, इन दोनों पदों की व्याख्या आप अपने गृह कार्य में कर लीजिए।